हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से शुरू होती है आनंदी और श्रीकंठ और बेनी माधव सिंह की कहानी। कि बेनी माधव सिंह के पहले ही बताया हमने कि दो बेटे थे, श्रीकंठ और लाल बिहारी, और श्रीकंठ से आनंदी की शादी होती है। और काम कौन करता है? श्रीकंठ ही। श्रीकंठ कमाने के लिए जाता है, पर लाल बिहारी तो कुछ नहीं करता, वह घर में ही रहता है, बस कुश्ती लड़ने के लिए जाता है। तो अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एक दिन अब श्रीकंठ जो है वो यहाँ नहीं रहता, दूसरे गांव में काम करता है। सिर्फ शनिवार को अपने घर पर आता है, सैटरडे अपने घर पर आता है। तो अब एक दिन लाल बिहारी ने आनंदी से कहा कि भाभी मैं 2 चिड़िया लाया हूँ, पका दो। अब आनंदी सारा खाना बना चुकी थी और वह सिर्फ लाल बिहारी का खाने पर इंतज़ार कर रही थी, पर फिर भी लाल बिहारी ने कहा, इसलिए वह मांस पकाने लगी। अब पहले ही बताया कि बड़े घर की बेटी थी, तो किफ़ायत क्या जाने, मतलब उसे थोड़े में चलाना नहीं आता था। तो उसने जितना घी था हांडी में, जितना घी था सारा मांस पकाने में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो उसने कहा, भाभी दाल में घी क्यों नहीं है? तो उसने कहा, जितना भी घी था मैंने सब मांस पकाने में लग गया। तो लाल बिहारी को गुस्सा आया। उसने कहा, अभी परसों घी आया था और इतना जल्दी उठ गया, मतलब अभी 2 दिन पहले ही घी लाए थे, इतना जल्दी खत्म हो गया। तो आनंदी ने सहज रूप से कहा कि पाव भर घी था, सब मांस पकाने में लग गया। लाल बिहारी को अब गुस्सा आया और तिनक कर बोला, यानी गुस्से में भाभी से बोला कि मायके में तुम्हारे घी की नदियाँ बहती होंगी। अब तो आनंदी से भी रहा नहीं गया और उसने कहा कि हमारे घर तो इतना घी नाई कहार खा जाते हैं। नाई यानी बार्बर, बाल काटने वाले, और कहार यानी सामान उठाने वाले, वो खा जाते हैं। तो क्योंकि इसमें फिर बताया है कि वो भी झल्ला गई और उसे भी गुस्सा आ गया। तब लाल बिहारी ने क्या किया, थाली उठाकर पलट दी। जो खाने बैठा था ना, थाली फेंक दी। और उसको भी गुस्सा आया, आनंदी को भी क्रोध आ गया और मुंह लाल हो गया। बोली, अगर ये होते तो तुम्हें मजा चखाते, अगर श्रीकंठ घर पे होते तो तुम्हें अच्छा जवाब देते। तो तब अब वो अपढ़, वैसे भी पढ़ा लिखा तो था नहीं, गंवार था, उससे और गुस्सा आ गया। वैसे भी वो अपनी पत्नी को भी मार लेता था, पीट लेता था। तो आनंदी की ओर उसने खड़ाऊ फेंकी। खड़ाऊ चप्पल जो लकड़ी की पहले लोगों के घर में होती थी, वो उसने फेंकी। आनंदी के सर पर लगने वाली थी, उसने सर को बचा लिया, उंगली पर चोट आई। तब अब बेचारी वो भी क्या करती, क्योंकि जब पति घर पे नहीं है तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो इस तरह मतलब यही बताया कि स्त्री का बल और मान सम्मान पति तक रहता है। तो वो अभी तो वो ज़्यादा उसने उलझना ठीक नहीं समझा और वह अपने कमरे में चली गई। तो अब ये जो स्टोरी है, मतलब यहाँ से ये पूरी कहानी अब शुरू होती है कि कैसे झगड़ा हुआ घर में। तो एक दिन लाल बिहारी 2 चिड़िया लाया, भाभी से कहा पका दो, वह पकाने लगी। दाल में घी थोड़ा, मतलब घी हांडी में थोड़ा ही था और उसने सारा घी मांस पकाने में डाल दिया। दाल के लिए घी नहीं बचा तो लाल बिहारी ने कहा कि दाल में घी क्यों नहीं डाला। तो
उसने कहा हांडी में इतना ही था, मैंने डाल दिया। तो वो कहता है अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया। अब ये कौन किससे कह रहा है? अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया। ये लाइन किसने किससे कहा में है? तो कौन किससे कह रहा है? लाल बिहारी। लाल बिहारी ने किससे कहा? अपनी भाभी आनंदी से। आप ऐसे लिखोगे, लाल बिहारी ने अपनी भाभी आनंदी से कहा। फिर ये भी है कि मैके में तुम्हारे तो घी की नदियां बहती होंगी और स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर अपने मायके की निंदा नहीं सह सकती। ये तो लेखक ने कहा है कि गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा नहीं सह सकती। पर उससे पहले कि तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती होंगी, वो भी किसने कहा? किसी ने कहा, लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। और फिर किस तरह आनंदी को भी गुस्सा आया और उसने कह दिया मेरे घर में तो इतना घी नाई का हार खा जाते हैं। अब उसको लाल बिहारी और गुस्से से भड़क उठा और उसने थाली उठाकर पलट दी। तो एक क्वेश्चन है, थाली उठाकर किसने पलट दी? तो किसने पलट दी? लाल बिहारी ने। इसका आंसर ये आएगा, लाल बिहारी ने थाली उठाकर पलट दी। और फिर उसने खड़ाऊ उस पर फेंकी, उसका सर बच गया, उंगली पर चोट आई। अब वो ज़्यादा भी क्या बोलती, क्योंकि पति घर में नहीं था, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो इस तरह से अब इसमें 1 लाइन क्वेश्चन मैं लिखकर भेजूंगी, आपको आंसर लिखने हैं। श्रीकंठ कब घर आया करते थे? मैंने बताया पहले तुम्हें, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार को। कब घर आया करते थे? शनिवार को। थाली उठाकर किसने पलट दी? लाल बिहारी ने। और गौरीपुर गांव के जमींदार, ये हमने पहले ही लिख लिया है। गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? बेनी माधव सिंह। और किसकी आंखें लाल हो गई थी? ये अभी आंसर, ये अभी कोई हमने नहीं पढ़ा है, इसमें लाल बिहारी आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। और आनंदी के पिता का नाम, आनंदी के पिता का नाम हमने लिखा था भूप सिंह। तो इतने क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, आंसर आप वीडियो में से देखकर लिखेंगे। थैंक यू।